हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करते हैं। देखिए, एक तो वही क्वेश्चन है जो बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जो न्यू आपको एस्पिरेंट्स है, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि मैम प्लीज बता दो कि नोटिफिकेशंस कब तक देखने को मिल जाएंगे। मैम ये साल एग्जाम तो कराएंगे ना, जो डिले हुआ है वैसे ही डिले तो नहीं होगा। तो एक नोटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट दो जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मैम जो लैंग्वेज हमारा सिक्योरिंग पेपर है उसमें हमें कितना सिक्योर करना ज़रूरी है। और पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ। और दूसरा जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग लैंग्वेज पेपर के लिए भी है। तो आइए इन तीनों चीजों पे हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज से डिस्कस करना शुरू करूंगी कि देखिए जो लैंग्वेज पेपर है हमारा, फर्स्टली चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, वो सिक्योरिंग पेपर नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम अपीयर करते हैं उनका आप कहो कि उनके दिमाग में ऐसी एम्बिग्विटीज आना बहुत नेचुरल है एंड स्वाभाविक है कि कोई भी कंफ्यूज करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ही क्लैरिफाई कर दूं कि चाहे फिर आप टीजीटी से हो या आप पीजीटी के कैंडिडेट हो, एस्पिरेंट हो, देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है और 10 नंबर के लिए रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर में से 4 नंबर हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में और 4 नंबर रीजनल लैंग्वेज में लाना ही लाना है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिंग पेपर नहीं हुआ, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर हुआ। अब बात समझिएगा, ठीक है। वैसे ही पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 10 नंबर का हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है, तो इसमें भी आपको 4-4 अंक यानी 4 नंबर हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली लाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लैंग्वेज पेपर है आपका, चाहे फिर वो टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, ये आपका सिक्योरिंग पेपर नहीं है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। जब आप लैंग्वेज में क्वालिफाई कर जाते हो, जो रिस्पेक्टिव पेपर्स हैं आपके हिंदी इंग्लिश पीजीटी में और हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज टीजीटी में, जब इसमें आप रिस्पेक्टिव मार्क्स लाके 4-4 अंक लाके क्वालिफाई कर जाते हो, तभी रेस्ट ऑफ द पेपर आपका चेक होता है और वो आपका सिक्योरिंग पेपर है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। पहली डाउट जो आपके दिमाग में थी वो मैंने क्लियर कर दिया इससे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि मैम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये बता दीजिए लैंग्वेज पेपर के लिए। देखिए, लैंग्वेज पेपर में भी आप अच्छे से समझिए 4-4 अंक लाना तो जरूरी है ही आपको, लेकिन लैंग्वेज पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्किंग इसलिए रखी जाती है कि लोगों को उनको लगता है कि भाई हम लैंग्वेज नहीं भी पढ़ेंगे तो ठीक है, हम जाएंगे अपीयर करेंगे, अरे 4 नंबर तो लाना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अरे रीजनल लैंग्वेज तुम्हारा रीजनली लैंग्वेज है। बहुत लोग क्या करते हैं, हिंदी को ही एज रीजनल लैंग्वेज भी चुन लेते हैं। तो अब उनको लगता है अरे 8 नंबर तो लाना है, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा, मैं तो ऐसे ही दे दूंगी, इसमें तो ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक फॉल्टी कंसेप्ट लोगों के दिमाग में डेवलप हो जाता है कि भाई हमारे लिए 4 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग तो ऐसे ही ले आएंगे। और इसी मिसकंसेप्शन में जब आप जाके अटेम्प्ट लेते हो और आप गलत करते हो क्वेश्चन, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके कारण कि आप मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हो, जिसके कारण कि आप पेपर को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हो। जब आपने 4 अंक लाए ही नहीं, जब आपने 4 अंक सिक्योर ही नहीं किया, तो आपने पेपर क्वालिफाई नहीं किया। और जब आपने पेपर क्वालिफाई नहीं किया, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है और जो भी आईसीटी है, उन सबको लोग करेक्ट ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाले उनको छोड़ देंगे कि भाई ये तो क्वालिफाइंग पेपर ही में क्वालिफाई नहीं कर पाया है। अब आप समझ रहे हो पूरी चीज को। तो जैसे लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सिक्योरिंग पेपर्स, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, पहले क्वालिफाइंग पेपर में आपको 4-4 अंक लाना अनिवार्य है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद आपको 4-4 अंक रिस्पेक्टिवली लाना है सब्जेक्ट्स में, हिंदी इंग्लिश पीजीटी और हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज टीजीटी, और इसके बाद आपका सिक्योरिंग पेपर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सिक्योरिंग पेपर और क्वालिफाइंग में डिफरेंस है ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। देखिए, मैं बहुत स्टार्टिंग से जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, आई थिंक अक्टूबर एंड जब वेटिंग लिस्ट निकली है, प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट निकली थी, अक्टूबर से ही मैं ये चीज बता रही हूँ आपको कि वेटिंग लिस्ट देखिए दिसंबर तक निकल जाएगी। मैंने तो दिसंबर के अंत तक आपको बताया था, देखो आप दिसंबर के स्टार्टिंग तक ही बहुत सारी वेटिंग लिस्ट निकल गई है टीचिंग नॉन टीचिंग की।
अब देखिए मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि जनवरी एंड तक आपको हर हाल में नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे एंड जून जुलाई तक आप बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको न्यू नोटिफिकेशन EMRS 2.0 के कॉन्टेक्स्ट में आप कहोगे कि एग्जाम हो जा रहा है। यहाँ देखिए आपके नोटिफिकेशंस जो है वो जनवरी एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे, माफ कीजिएगा, और जो एग्जाम है वो आपको जून जुलाई में कंडक्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई कंडक्ट करवा दिया फाइनली नेस्ट वालों ने। जो डिले हुआ प्लीज उसको आप कंसिडर मत करो, वो इंटरनल इशू है उनका, या फिर आप कह सकते हो कि क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स वो भी थे तो देखिए थोड़ा आप कहो कि चीजों को एकदम ट्रैक पे लाने में, चैनलाइज करने में उन्हें भी समय लगा, या जो भी उनका इशू था वो उनके पार्ट पे था। लेकिन अभी जो EMRS 2.0 होगा आप बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हो कि आपको जैन एंड तक नोटिफिकेशंस EMRS 2.0 के देखने को मिल जाएंगे फर्स्टली, और सेकेंडली जो एग्जाम है वो आपको जून जुलाई में कंडक्ट होता हुआ, जुलाई एंड तक मैक्स टू मैक्स आपको कंडक्ट होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। तो प्लीज सिंसियर रहे, पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहे, पॉजिटिव रहे और बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी और किसी चीज के बारे में आप मत सोचिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.